नमस्कार। आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में। आज मैं कुछ अलग विषय के ऊपर आपके साथ बात करना चाहूँगी, चर्चा करना चाहूँगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो मनाया गया है, लेकिन आज मैं आपके साथ इस विषय के ऊपर चर्चा कर रही हूँ। मैंने सोचा कि कल बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की होगी, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की होगी, तो क्यों ना हम बाद में बात करें। और आज इसीलिए ये टॉपिक चुना है। हमारी संस्कृति ने दुनिया को सिखाया, बताया कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, उसमें से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम भले ही 21st सेंचुरी में रहते हैं और हमेशा 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, लेकिन जब हम गहराई से इन माइथोलॉजिकल स्टोरीज को पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें आज से रिलेवेंट काफ़ी सारी बातें मिलती है जो हमें सीखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें ये वर्णन किया हुआ है कि हमारे संस्कृति ने हमेशा ही स्त्री को एक दर्जा दिया हुआ है, समान माना हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले है, फिर बाद में जो है मातृदेव भव पितृदेव भव, फिर से स्त्री पहले है, माता पहले है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना पड़ रहा है? हो सकता है जो सदियां बीत गई है उस कालखंड में पुरुष जो है वो अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिए स्त्री को दबाने लग गया और फिर संघर्ष शुरू हो गया। और उस संघर्ष का परिणाम ये रहा कि फिर एक दिन महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी दुनिया मनाने लग गई, ये बताने के लिए कि स्त्री जो है वो सबला है। मैंने आपको ये बताया कि हमारे पौराणिक कथाओं में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों ना एक एग्जाम्पल लिया जाए चर्चा करने के लिए। वो एग्जाम्पल है भगवान शिव का। भगवान शिव का अर्धनारी नटेश्वर का रूप हम सबको मालूम है, हम सब उससे परिचित हैं। शिव ने पार्वती को अपने शरीर में स्थापित किया और उसके लिए अपना खुद का एक भाग उन्होंने छोड़ दिया था। उन्होंने अपना आधा भाग शरीर का इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो पार्वती को अपने अंदर समा सके। अब इसका मीनिंग क्या है? मूल रूप से अगर हम सोचते हैं तो एक अभिव्यक्ति ये है कि आपके अंदर पुरुषत्व और स्त्रीत्व बराबर है, समान है, और दोनों समान जो है मतलब बराबर से बटा हुआ है। तो पुरुषत्व और स्त्रीत्व का मतलब पुरुष और स्त्री नहीं है, ये दोनों खास गुण हैं। जब अंदर में ये दोनों गुणों को संतुलित रूप से कोई संभालता है, जीता है, तो मनुष्य एक सुखी, संपन्न, समाधानी, तृप्त जीवन जी सकता है। शिव नर के द्योतक है तो शक्ति जो है, पार्वती जो है, वो नारी की, और दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो ये इतना बड़ा मीनिंग हमको भगवान शिव के अर्धनारी नटेश्वर के रूप से मिलता है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं। शिव कारण है तो शक्ति कारक है। शिव संकल्प है तो शक्ति संकल्प सिद्धि है। शिव सुप्तावस्था है तो शक्ति जागृत अवस्था है। शिव हृदय है तो शक्ति मस्तिष्क है। शिव ब्रह्मा है तो शक्ति सरस्वती है। शिव विष्णु है तो शक्ति लक्ष्मी है। शिव सागर के जल समान है तो शक्ति सागर की लहर है। और यही सृष्टि का नियम है। जब ये बात सब समझ जाएंगे तो कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, और यही हमको सीखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये संदेश देता है सबको कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व ये जो है दोनों गुण है और दोनों को
संतुलित रखते हुए जीवन जीना है। ये इस तरह से नहीं अर्थ लेना है कि स्त्री और पुरुष के बीच का संघर्ष है और दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसा नहीं है। ये एक मैसेज है हमारे कल्चर ने दिया हुआ, भगवान शिव से हम सीखते हैं, मतलब अर्धनारी नटेश्वर से ये सीखते हैं कि सृष्टि का नियम क्या है। तो आज की बात इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए। अगर आपको कमेंट्स देना है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।